बात और मुस्कान हर समय नई होती है ना। होंठ हमारे बहुत पुराने हैं, पर जब हम मुस्कुराते हैं तो यह एकदम नई ताजी होती है, बस अभी सद्याजात होती है, तुरंत पैदा हुई है ना। ये है, जब आपने जो कल हंसा वो पुरानी हंसी थी, नई हंसी अब आ रही है, होंठ वही है, तो पुराने होंठ पर ये मुस्कान नई है। तो अर्थात कहानियाँ ऐसे नए नए रूप में आती रहेंगी। और लेकिन भारत मानस जो आपने कहा, भारत का व्यक्ति, भारत की धरती कहानियों की, आख्यान की ही धरती है। अभी कहानी हम लोग स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऐसे बात बोलते हैं। अब उपन्यास भी पश्चिम से आया तो हमारा अपना भी है, लेकिन हमारे यहाँ नई इस तरह का भी भेद था। और आज भी मैं मानता हूँ कि उतना नहीं है जो आधुनिक कवियों ने हिंदी के हमारे लिखा है। तो उसमें भी बहुत सारा, एक कविता अपने भीतर कहानी, उसमें अंतः सलीला रूप से कहानी भी चलती रहती है। जब हम दुख पर कविता लिखते हैं तो एक दुख की कथा भी उसके भीतर अपना एक स्पेस लिए रहती है, जगह लिए रहती है। तो कहानी का संसार हमारे खून से है, हमारे धड़कनों से है, हमारे फेफड़े से है। कहानी दिन भर है, हम सब लोग कहानी में जी रहे हैं, कहानी में हो रहे हैं, कहानी में जा रहे हैं, कहानी में आ रहे हैं, यही चलता है। तो इतनी ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हम बेहतर कहानी लिखें, अच्छा करें। और हम सबके जीवन में उनका बहुत बड़ा प्रभाव आया है। हम अच्छी कहानी पढ़ के उसके पात्र से, हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि हमने रामायण पढ़ा होगा तो कितना राम हमारे भीतर चला आता है, कितना सीता चली आती हैं, कितना लक्ष्मण चले आते हैं, एक अर्थ में मेघनाथ कितना चला आता है, रावण भी कितना चला आता है, हम खुद नहीं जानते, लेकिन आता है। वो पात्र अपनी आभा को छोड़ जाते हैं, अपना जो आभा प्रभा है वो कुछ जरूर हमारे भीतर आती है। जब हम कथा संसार के पास जाते हैं तो उनके पात्रों का बहुत सारा है। एक छोटी सी कहानी बताइए जो आपकी मनपसंद हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। वो एक कोई कहानी, लोक कहानी हो, चाहे कोई भी कहानी हो सकती है। तो मैं अपनी ही कहानी बताता हूँ। उसको मैंने कभी पब्लिश नहीं किया, लेकिन मेरी बड़ी माँ थी, अर्थात मेरे पिता के जो बड़े भाई होते हैं उनकी पत्नी मेरी बड़ी माँ होगी, मतलब उनकी भाभी मेरी बड़ी माँ। तो जैसे मैंने दो स्त्रियां मुझे बहुत प्रिय हैं अपने जीवन में। एक तो आध्यात्मिक रूप से कहिए तो माँ जानकी, जिसको तुलसीदास ने वाल्मीकि के रामायण में वो सवाल भी करती हैं। लेकिन तुलसीदास के रामायण में आप पढ़िए, क्यों किया होगा तुलसी ने मैं नहीं जानता, कि जो उनको कहा जा रहा है वो थोड़ा सा बस एक ठिठकना ही सवाल है, बाकी सब स्वीकार है। तो मैंने ऐसे नहीं देखा कि मतलब सामने आग लगी हुई है और कोई कहे अग्नि प्रवेश करो और कोई कहे चलो ठीक है करते हैं। ये मतलब उतनी ग्रेटनेस मैंने कभी उसमें नहीं देखी। उसमें तमाम तर्क, सहमति असहमति सब हो सकती है, लेकिन जब हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो मुझे लगता है उनकी ऊंचाई मेरे मन में बढ़ती जाती है। दूसरा, मैं अपनी बड़ी माँ को इसलिए कहता हूँ कि उनके लगभग 11 बच्चे मर गए, उनके एक बेटे अभी जिंदा है बस। तो वो 12वें हुए, 11 बच्चे मरे। और जब दोपहर में सब हमारी माएँ, बुआ, थोड़ी चाचा के उधर की बहनें जो बड़ी थी हम लोग उसमें काफ़ी, जब साथ खाना खाने बैठते थे तो ये स्त्री में भी ये सामर्थ्य मैं नहीं जानता कि और किसी में हो सकती है, बड़े पिता में मैंने नहीं देखा। लेकिन 11 बच्चों के मरने का, मान लीजिए किसी बच्चे के मरने का वृत्तांत शुरू हो जाता था तो मैं देखता था कि वो भोजन करते हुए वो जार जार रोने लगती थी और फिर ऐसे करके फिर जीवन में लग जाती थी। तो मतलब इतना शोक का संभार, इतना मतलब इतना एक जिसके जीवन में इतना शोक दुख हो, उसका एक संभार बोझा लिए हुए एक स्त्री अपनी जिजीविषा में इतनी जीवटता में जी सकती है। मैं उसकी जिजीविषा को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनको कई बार मैंने उनको मरते हुए भी देखा, तो उनके मरते हुए में उनको मरने का मुझे अफसोस नहीं दिखा। उनकी जो आंखें बता रही थी, उनको मरते हुए जब हम देख रहे थे तो हमारी आंखों में जो आ रहा था उसको वो देख रही थी, हमारी आंखों में जो पीड़ा थी उसको वो लक्ष्य कर रही थी। तो हमारी आंखों की पीड़ा से वो पीड़ित थी, अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं थी। ये ग्रेटनेस मुझे लगती है, उनका बहुत मतलब अच्छा लगता है। और एक स्त्री का मुझे और कह लीजिए कि जो स्त्री सबसे पहले आग लाई होगी रसोई में, तो एक तरह की कविता भी है। अब चलिए इसी से हम लोग समाहार कर लेते हैं। कविता ये है
कोई स्त्री ही रही होगी जिसने पत्थरों में बसी आग को पहचाना होगा और बनैले जीवन से आग को निकाल रचा बसा दिया होगा अपनी गृहस्थी में। आग को साधते कई बार वह आग से खेली होगी और आखिर में आग से काम लेने में सध गए होंगे उसके हाथ। जीविका के उद्यम से थक अपने डेरे लौटा आदमी पाया होगा पहली बार जब पके अन्न का स्वाद, तब खिल उठी होगी उसकी आत्मा और करुणा प्रेम से भरा वह देर तक निहारा होगा अपनी स्त्री को। स्त्री को भी अपना आदमी बहुत अपना लगा होगा उस समय, छलक आई होंगी उसकी आंखें और देर तक उसकी चुप्पी में गूंजती रही होगी आग की कथा। आग की कथा में स्त्री जिलाए है अपनी हथेली में आग, वह आग सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। ये आपकी कविता है? मैं आपको बता दूं कि प्रेम शंकर शुक्ल, भारत भवन भोपाल। मैं आपको बता दूं कि शुक्ल जी हमारे बहुत पुराने और बहुत देश के माने हुए वरिष्ठ कवि हैं। अरे और पूरे भारत भवन के सीईओ हैं, मुख्य कार्यक्रम। अभी मैंने इनको फोन किया कि जवाहर जी मैं वल्लभ भवन में हूँ, 15 मिनट में आ जाऊंगा। मैं शुक्ल जी का बहुत आभारी हूँ। आप देख रहे हैं फाइलों की कतार लगी हुई है, इतना प्रशासनिक दायित्व, इसके बावजूद इतना समय दिया। अरे नहीं, आप सब लोग ये अपना